हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आई हूँ बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने के लिए। मैं जा रही थी वैसे भी खाना बनाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों से बात कर लिया जाए, उसके बाद मैं बना लूँगी। खाना तो बनता रहेगा, अब बात कब किस टाइम हो कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से पहले बात कर लिया जाए। ये देखो मेरी एक लड़की ये लेटी फ़ोन चला रही है और दूसरी जो है वो प्रिया के रूम में हानिया के साथ खेलती रहती है ना, तो हानिया के साथ ही वो थोड़ा टाइम बिताती है अपना। चलो आओ मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ प्रिया इस टाइम क्या कर रही है। प्रिया आ गई। क्या कर रही हो? सफाई कर सकती हो, क्या करूँगी? थोड़ा आ जाओ मेरे साथ नाचने नाचने नहीं, वीडियो बनाने। अल्लाह तौबा गर्मी लग रही बहुत तेज। देखो मेरी हालत। देखो बेचारी कितना सफाई कर रही थी, काम वाम कर रही थी लग रहा है। नहीं रोज में पता सफाई वैसे तो नॉर्मल रोज ही सफाई होती है पसीने के किनारे, पर आज आने के पापा नहीं है ना, वो गए बाल कटवाने, तो मुझ पर टाइम मैंने कहा चलो थोड़ी ढंग से सफाई कर ले, जो रेगुलर नहीं हो पाती वीडियो के चक्कर में रह जाते हैं रोज। बिल्कुल पर आज मुझ पर टाइम था तो मैंने कहा चलो आज जल्दी से कर लूँ। उन्हें 1-1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम दुकान पे। तो वही अभी तक पटरी साफ कर रही थी, मेरा पूरा कमरा भी गंदा है सारा। और ये लड़की ने, तुम्हारी लड़की ने, तब मारूंगी इसे मैं, मुझे बाद में दिखा दूंगी। मग्गा और मैं वो लेकर गई डस्टबिन साफ करने के लिए, सारा पानी गिर दिया कमरे में। सही बात है, बेचारी के घर में ना बहुत ज़्यादा ही फैलाती है बहुत। पर मैं क्या करूँ जब तुम्हारी लड़की का ही पीछा नहीं छोड़ रही है, वो करके चली जाएगी कहीं से भी आए सबसे पहले प्रिया के रूम में घुसती है ये। अम्मी को यहाँ नहीं दिखेगी ना रसोई में, सीधा यहाँ कमरे में आ जाएगी रूम में कि मेरी अम्मी है नहीं मिलेंगी। तो आज पता नहीं बुलाया भाई, क्या पता प्रिया में माइक तो दे देते। ओहो सॉरी मैं हाथ में ही लेके बात कर रही हूँ, सॉरी मुझे ध्यान देखो। तो आज मुझे कैसे बुलाया? बस ऐसे ही मैं सोची चलो बात कर लिया जाए, आज मेरी छुट्टी है ना इसीलिए। पर मैं तो बिजी हूँ। पर बेफिक्र हो, मैं भी छुट्टी, हमारी सबके सरकारी नौकरी वालों को भी संडे छुट्टी मिलती है, पर हमारी छुट्टी नहीं मिलती। पर मैं वैसे भी छुट्टी में नहीं हूँ, मेरा भी काम है, जाऊंगी करने के लिए। अरे मैं तो सारा मेरा पड़ा, आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो वैसे भी मेरे हाथ में दर्द हो गई साथ, अभी 2.5 मिनट भी नहीं हो, थक गई। मेरा पूरा कमरा ही लड़की ने देखो शुरुआत देखो कहाँ से करी है, पानी पड़ा है सारा। और अभी मैं से सफाई कर रही थी तो पूरा पटरा गंदा है, अभी आधा पटरा करा है मैंने। और मग्गा और मेरा डस्टिंग लेके ये बोनी, ये नाक निकल रही है, इसकी नोज़ें निकल रही है, पूरा सारा पानी गिर दिया। ये कैसा? मुझे मत पकड़, पानी का है, साफ है। दूसरा वाला ले लो, है ना, वो ले लो डस्टिंग वाला। चलो बाबू छोड़ो मुझे, हाँ खेलो। ये कैसा है प्रिया? सही है, ले लो। अभी पूरा कमरा गंदा है, यहाँ पे हानिया हमारी फ़ोन चला रही है कि अभी मजबूरी में देना पड़ता वरना काम नहीं करने देती है। अभी पूरी डस्टिंग रह गई, ये बॉल रह गई, पीछे की LED साफ़ करना, मतलब टोटली काम मेरा रह चुका है अभी। और मैं थक पहले गया, अभी जस्ट मैं कूलर साफ़ करके बैठी हूँ। और प्रिया तुम सुनाओ कैसी हो तुम? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, तुम बताओ? चलो सही है, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ अभी तो बात का पता नहीं सही बात है, बात का किसी को नहीं पता, अगले सेकंड का किसी को नहीं पता। तो फिर तो काफ़ी दिनों बाद भाभी ऐसे मेरे साथ बैठी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज जैसे ही बैठी है ना तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। सही कह रही हो, मैं भी यही बोलने वाली थी कि पुराने दिन याद आ गए। एक टाइम था जब मैं इस घर में आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं निकाह करके जब यहाँ पर आई तो सब लोग ना काफ़ी सब मतलब मुझसे बड़े बड़े थे, औहदे में भी बड़े थे, कोई वैसे भी बड़े थे। सभी लोग, भाभी जो है हमारी बड़ी जेठानी, वो अपने मायके में गई हुई थी, ये घर में थी, रोटी पका रही थी। तो जब मैं आई मैंने इन पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा अरे भाई यहाँ पे मेरे लेवल का कोई है, मेरी उम्र का कोई है, चलो देख लो इनसे मेरी बात बनेगी। और माशाल्लाह से ऐसा ही हुआ। उस टाइम पे इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, शादी के जोड़े से लेके अगले दिन के कपड़े तक इनके ही मैंने पहने थे, मुझ पर क्वेश्चन नहीं था। इन्होंने मुझे दी प्रिया नहा दो कि ये पहन लो और ये तुम ही रख लो। अब तक मेरे पास था वो सूट कि तुम ही इसे रख लो, मतलब सब कुछ ऐसा इन्होंने मेरा करा। मेरा मेकअप, मेरे नेल्स इन्होंने कटवाए, मेरे नाखून काफी बड़े बड़े थे उस टाइम पे, मेरे नेल्स कटवाए। मुझसे कहती थी प्रिया तुम्हारी शादी हो गई, थोड़ा अच्छे से बन ठन के रहा करो। मेरा लाइनर लगाया, फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप करा था, वो भी इन्होंने मेरा मेकअप करा था। तो उस टाइम पे इन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। एक वो दिन था माशाल्लाह, तो और एक आज का दिन है। अब तक हमारी बॉन्डिंग बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है। जहाँ पे हम पहले रहते थे ना जिस गली में, वहाँ भी सब देख के कहते थे, आंगनबाड़ी में बच्चों को छोड़ने जाती थी कि तुम लगती नहीं देवरानी जेठानी हो। बहने बताते हैं हमें बाहर भी, मतलब हम लोग रहते ऐसे थे, ऊपर छत पे जाके रात में खाना खा लिया, भैया हनी पापा तो कढ़ाई का काम करते थे कारखाने में, हम दोनों क्या करते थे 9-10 बजे खाना खा के 1-1.5 घंटे छत पे टहल लेते थे। कोई तो रहता नहीं था, हम लोग अपना बैठ के बातें कर रहे हैं, अपना जो भी स्कूल की शेयरिंग हो रही है, घर की याद आ रही है, जो भी। तो वहाँ पे सब हमें देखते थे ना कि हम एक साथ कैसे टहल रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक साथ कैसे रह रहे हैं। तो सभी मतलब पड़ोसी भी कहते थे कि यार ये लगती नहीं देवरानी जेठानी, लगता है बहने बहने हैं।
पर एक बात कहूँ, मेरी जो ये देवरानी है ना कसम से बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरे जैसी है। आज तक किसी चीज में दुख नहीं दिया है इन्होंने, कुछ ऐसा हम लोग के बीच कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखो घर में रहते हैं तो तू मैं हर किसी की होती रहती है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई हुई और हमने पूरा पूरा दिन बात ना करी हो। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज में इन्हें यानी खड़ी हुई, साथ दी। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दिया। जिस टाइम पे देखो मुझे सहारे की जरूरत थी, इन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। जिस टाइम पे इन्हें थी मैंने करी, क्योंकि देखो जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ही ये होता है कि इंसान एक सहारे पे रहता है कि अगर मैं बीमार हूँ या मैं दुख तकलीफ में हूँ तो मेरे जो साथ में रहने वाले मेरी मदद करेंगे। अगर हम ही काम नहीं आएंगे या तुम काम नहीं आओगे तो फिर जॉइंट का मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। तो शुरू से हम लोग जॉइंट में है तो माशाल्लाह से ये खासियत है हमारे ससुराल की, सब एक दूसरे की मदद करते। कभी ऐसा नहीं कि दुख तकलीफ में कि अरे तुम्हारा कमरा है तुम सफाई करो, तुम्हारे बच्चे तुम देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हमारे ये कुछ है तो क्या है, तुम खाना मत बनाओ, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से खा लेना। सही बात। और जैसे हमें कहीं आना जाना भी होता है तो हम बच्चे जैसे इनके भरोसे चाहिए, हमारे भरोसे को भी छोड़ के चली जाती है। इसे बोनी को देख लो, ये देखो काऊ काऊ ये यही रहती है। वो हानिया है ना, हानिया का पीछा नहीं छोड़ती है। कशिश और हानिया दोनों रहती है एक साथ, तो हमें काफी अच्छा लगता है बड़ी फैमिली में। जैसे पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार बहुत बच्चे चिकचिकबाजी बहुत है, पर अब ये बच्चे अगर चले जाते हैं ना थोड़ा खालीपन लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो अब घर कब जाओगे? घर अब जाऊंगी, सोच रही जाऊं 2-3 दिन के बाद। ये भी घर भेजती रहती है। घर क्या, मैं तो वही सोच रही थी, अभी यही बोलने वाली थी। वैसे भेजने के घर भेज दो, भेजने के तौर पे नहीं, मैं कहती कि अम्मी से मैं भी मिल लेती, काफी वक्त हो गया ना। वाह सही, बिल्कुल। जब से हम इस घर में आए अम्मी यहाँ पे नहीं आई और मैं भी नहीं गई हूँ। पर एक बात कहूँ, मेरी अम्मी में पता क्या खासियत है, मैं बोलती हूँ अम्मी आओ, आना जाना करो, नहीं क्या बिल्कुल नहीं कहती। नहीं बेटी के घर पे नहीं जाते इतना। उनके घर का एक गिलास पानी नहीं पीते, वो पता नहीं क्या पुराने जमाने का सोच के बैठी हुई है। पर इनकी अम्मी माशाल्लाह से, इनकी अम्मी के हमारी अम्मी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अच्छी है। वो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना आने के वक्त में, बहुत ज्यादा। मुझे ले लेकर अस्पताल गई हैं, मुझे बोली एक दिन पहले तो डरियो मत, मैं ही तुम्हारा बेबी करवाऊंगी, डरना मत तुम बिल्कुल भी। सही। ठंड का वक्त था, जनवरी का टाइम था, तो बेचारी रात भर रुकी, सुबह सुबह आ गई मिलने, हानिया को देखने, मुझे मिलने। मतलब जब तक मैं थी उनका आना जाना लगा रहा। बुजुर्ग बेचारी थक जाती हैं, डायबिटीज है, शुगर है, काफी दिक्कत है उन्हें। पर जनवरी में भी इतना मतलब भाग दौड़, अस्पताल हमारे एरिया में नहीं था, काफी दूर था, 1 घंटा 45 मिनट लगते ही लगते। सही बात, 1.5 घंटे का रास्ता। सुबह आ जाती थी बेचारी, तो मुझे बहुत वो लगता था यार इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उस टाइम मेरी मम्मी से बातचीत नहीं थी, उन्होंने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया। और अब भी जब आती है, अब भी कहती है मेरी एक बेटी नहीं है इस घर में, तीनों है। सभी भाभी को भी कहती हैं इन बच्चों को, हानि को कि ये भी मेरी नतनी है, पैसे देके जाएंगी। मैं कहती हूँ अम्मी आए करो, नहीं आती शर्म के मारे। पर वीडियो देखकर आ जाना कि अपनी नाती है चाहे अपनी नतनी है तो थोड़ा भेदभाव करूँ, अपने को पैसे दूं, इतना नहीं, सबको बराबर, इन्हें 10 इन्हें 20, बिल्कुल बराबर। जितनी उनकी कैपेसिटी, ये नहीं करेंगे मेरी नतनी है इनको 50 दूंगी बाकी को 20 दूंगी, नहीं, जितना अपने को दिया उतना इन्हें देंगी, ये खासियत बराबर। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, पता नहीं आते ही नहीं जल्दी, और मैं भी नहीं जा पाती। वैसे तुम्हारा नाम तो लेती रहती है। पहले मेरा नाम नहीं ले पाती थी, फिरिया कुछ और बोलती थी। हाँ। पर हम जा नहीं पाते, बहुत अच्छी है। जाऊंगी टाइम निकाल के, भाई जाना पड़ेगा, अपनों के लिए नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और क्या सोचती होंगी प्रिया कितनी बदल गई है, आती भी नहीं, तुम्हारा वीडियो देखती रहती है वो, लाइक कर वो देखती है। लाइक करना नहीं आया तो लाइक करना सिखाए। बाजार में मिली तो कह रही प्रिया हानिया बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तुम्हारी सास भी दादी को कहती है इनकी दादी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। चलेंगे किसी दिन टाइम निकालो तो हम दोनों चलेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। और आप लोग भी उनसे बात करवाएंगे। इन्होंने देखो मुझे वीडियो में लगा कि मेरा काम रुकवा दिया, अब तक मैं सफाई हो जाती है। बताओ, बस थोड़ा सा यही था, मुझे बातचीत करना था, थोड़ा हंसी मजाक करना था। हानिया पापा आएंगे कहेंगे अब तक काम नहीं करा, करके आ रही थी, आधा घंटा हो गया। इसी तरह भाभी के साथ वीडियो बनवा रही थी। ओफो, कम मेहमान आए, आ जाओ। सही बात, देखो जिनकी मैं बुराई कर रही थी ना अभी वही आ गई, आ जाओ ये मेहमान। हमारे फोन में पता नहीं क्या होगा, कैसी हो रही है वीडियो, दिखाओ 1 मिनट में नीचे मजल कर दिया, ठीक करना पड़ेगा। तो गैस मैं जा रही हूँ अब नीचे, अपनी सासू माँ से मिलने के लिए। देख रही हूँ क्या कर रही है बेचारी, देख के आऊँ। एक तो जीने पे इतना ऊंचा है ना ये जीना, अब बच्चे लेके उतरो फिर डर रहता है कहीं गिरा ना जाऊं। देखो हमारी अनाबिया, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। दिखाती हूँ मेरी सासू माँ क्या कर रही है इस टाइम। क्या कर रही हो? बैठी हो, इतने गुस्से में बोलोगी? थोड़ा हंस के बोलो।
ऐसे देख, तबीयत नहीं सही है तो खांसी कैसे आएगी? और जब हंसी आती है तो कहते हैं ये हंसती ज़्यादा है। नहीं नहीं माशाल्लाह, हंसती रहो, हम तो हंसने के लिए बोलते हैं। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तबीयत नहीं सही है। दवाई लेके आए? नहीं, दवाई भी नहीं लाए। तो दवाई वाई ले आते हैं। अभी बीपी की गोली खाई है। बीपी बढ़ रहा होगा? पता नहीं बढ़ रहा है, बढ़ाता ही है, हर वक्त बढ़ा रहता है। सही बात है, दवाई खाओ टाइम से। और क्या, कपड़े सिल रही थी क्या? हाँ, कपड़े ढीली कर रही थी आस्तीन। अच्छा, कसी अच्छी नहीं लगती मुझे। सही बात है। और क्या, कसी में ये भी होता है कि घुटन सा होता है, ढीली ढाली सही रहती है। वजू बनाओ तो ऊपर नहीं चढ़ती, नहीं चढ़ती है, भीग जाते हैं कपड़े, तो इसलिए ज़रा ढीली कर रही थी। सही। ये देखो अनाबिया हमारी कहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल दादी के पास। अनाबिया, अनाबिया कहाँ आई है? दादी के पास आई है। वो अभी नहीं बोल रही है। हाँ। खेल में बिजी हो, उसे प्याज मिल गया तो प्याज के साथ खेल रही है। और बताओ रोमिमा जी क्या कर रही हो? बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है सो के उठी हो अभी? नहीं लेट हुई थी ऐसे। अच्छा, काम हम सब निपट गया तो थोड़ी देर लेट गए। चलो सही है। अब क्या करना सारा दिन, खाना बनाना, खाना, फिर लेटना बैठना। हाँ, वो तो चारों में से पांचों में से कोई ना कोई बना ही लेगा। हाँ, कोई भी बना लेते, ज़्यादा इंसान होने का घर में यही फायदा है। और क्या, अब हमारा दिल नहीं कर रहा है तो दूसरे ने बना लिया, बना उसका लिया। दिल नहीं हुआ तो हमने बना लिया। बिल्कुल। और क्या, ऐसे ही होना चाहिए। अब ये फैमिली यही तो अच्छा है। अच्छी लगती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हाथ एकदम छोड़ के ही बैठ गए। नहीं करना पड़ता है। अपने हाथ पैर भी चलते रहते हैं तो थोड़ा सही रहता है। और क्या, चलाना चाहिए इंसान को। कब तक ऐसे इंसान बैठा रहेगा? ज़रा सा हल्का सा भी कुछ करो तो यहाँ वहाँ दर्द, फिर बोलने लगते हैं। इसलिए करते रहो, चलते रहो, वो ज़्यादा ठीक है। चलो मैं जा रही, ऐसे आई थी आपको दिखवा बात करने के लिए। ब्लॉग बना रही ना। मेन बात ये कि आज मेरी छुट्टी है। आज एनुअल नहीं है तो सितारा है। बिल्कुल सही है। अभी प्रिया को भी पकड़ रखी थी, उससे भी बात करी, फिर उसके बाद अम्मी से, फिर आपसे। सही है। और क्या, फैमिली में लोग हो गया आज का। बिल्कुल। चलो जा रही बाजी, ज़्यादा बन जाएगा वीडियो। हाँ सही है। ठीक है, खुदा हाफिज़। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मैं अब बस रखती हूँ, हो गया, क्योंकि वीडियो बन गई है काफ़ी लंबी और काफ़ी दिनों के बाद मैंने सबसे बात करा, यानी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वीडियो बन गया है मेरा 13 से 13.5 मिनट का बन गया है, तो इसलिए मैं वीडियो रोक रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। देखो मेरी लड़की भी रो रही है। अब तो मुझे पक्का रखना पड़ेगा। चलो सही है, मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।